की जांच करते हुए ईडी को एक ऐसा जमीन घोटाला मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और इन फर्जी कागजों के आधार पर दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन खरीद ली। जांच में पता चला कि इस जमीन के जिन मालिकों के दस्तखत और अंगूठे दस्तावेजों में लगे हुए हैं वो लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे, लेकिन जीपीए पर 2004 की तारीख लिखकर ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने खुद यह जमीन बेचने की इजाजत दी हो। ईडी के मुताबिक सबसे पहले जमीन एक व्यक्ति विनोद कुमार के नाम कराई गई, फिर उसी विनोद कुमार ने यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। 2013 में 75 लाख रुपए की सेल डीड भी तैयार की गई जिसमें मृतक लोगों की हिस्सेदारी भी बेची गई दिखाई गई है और जांच एजेंसी का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई जीपीए मान्य नहीं होती, इसलिए पूरा सौदा शुरू से ही फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जमीन बेचने वालों और सौदे से फायदा उठाने वाले सभी लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की कार्रवाई कर रही है। साफ है कि यह जमीन सौदा पूरी तरह जालसाजी पर आधारित था और ईडी अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। तो ईडी की जांच में पता चला कि जमीन ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए पर आधारित था। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी, लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों में थे वो इससे कई दशक पहले मर चुके थे। इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची गई और ट्रांसफर भी की गई। तो एक बड़ा यहां पर जालसाजी का मामला सामने आया, फ्रॉड का मामला सामने आया है। जीपीए में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक नाथू हैं जिनकी मौत 1972 में हो चुकी थी। ऐसे ही हरबंस सिंह की मौत 1991 में हो चुकी है। 1993 में हरकेश की मौत हो चुकी है। 1998 में शिवदयाल और जयराम की भी मौत हो चुकी है। तो आतंकी यूनिवर्सिटी पर यह बड़ा खुलासा, फर्जी साइन से जमीन कब्जाने का यह बड़ा मामला सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा हुआ है और यह एक नया मामला, एक नया फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है जहां 75 लाख में जमीन बेची दिखाई गई है। यह पूरा घोटाला दरअसल किस तरह से सामने आया है और जो लोग मर चुके हैं वो भी मालिकों में शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये पूरी जमीन दरअसल कब्जाई गई थी।